बालाघाट के गोंदिया रोड खुरसोड़ी स्थित एसएम देव मेडिकल कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट ने बताया कि उनके द्वारा बीएचएमएस की डिग्री तो ले ली गई है, लेकिन अब उस डिग्री का कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण वे गवर्नमेंट की कोई एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी ओर निजी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। इस विषय पर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर दिवाकर सिंह ने प्रेस से चर्चा की और पूरी जानकारी इस प्रकार से दी। जो हमारा विश्वविद्यालय नहीं बना था उसके पहले हमारा एसएम देव होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, आप लोग सभी जानते हैं, 2007 से हम लोग संचालित हैं। 2017 के सत्र में हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे होम्योपैथी कॉलेज थे जिनको आयुष मंत्रालय से उस सेशन की मान्यता नहीं थी। छोटी मोटी कमियां उन्हें निकाला था। हम लोगों ने उन कमियों को सब जमा किया। उसके बाद के समय पर हम लोगों को मान्यता नहीं मिली। हम सारे लोग जितने कॉलेज थे हम लोग सब उच्च न्यायालय गए थे और उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया था कि महाविद्यालयों में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके कारण इनको मान्यता नहीं दी जाती है, तो उन महाविद्यालयों में प्रवेश की जो प्रक्रिया है वो कराई जाए, जो थोड़ी बहुत कमियां उनको ठीक किया जाए। इस प्रकार से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर 2017 में बीएचएफ पाठ्यक्रम में एडमिशन छात्रों को मिला और जिन बच्चों को काउंसलिंग में, सारे बच्चों का प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से हुआ था। मध्य प्रदेश सरकार जो काउंसलिंग कराती है उस काउंसलिंग के माध्यम से हुआ था। उनके काउंसलिंग के हर अलॉटमेंट लेटर में लिखा है कि इनके जो प्रवेश है ये प्रवेश न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेंगे। इसके लिए न्यायालय के निर्णय को सरकार को ही मानना होगा, छात्र को ही मानना होगा और संस्था को ही मानना होगा। बाद में हमारे बच्चों का पढ़ाई हुई मध्य प्रदेश में मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जो है उस साइंस यूनिवर्सिटी से हमारा कॉलेज एफिलिएटेड है, क्योंकि तब हमारा सरदार पटेल विश्वविद्यालय नहीं बना था। हमारा विश्वविद्यालय 2018 में बना। 2017 का वो मेजर था। 2017 में हमारे बच्चों का उनका मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर से एफिलिएशन। बाद में कोर्ट का एक निर्णय है कि ये जो हमारे बच्चों का, अब बता रहे हैं कि बच्चों ने 5 साल पढ़ाई कर दी, बच्चों का डिग्री भी हो गया, उन बच्चों का एज ए डॉक्टर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी हो गया। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो हमारी वो क्या बोलते हैं, जो वो ये जिसके अंतरिम आदेश के आधार पर हम लोग को एडमिशन और सारा पढ़ाई बच्चों ने किया, उसकी जो हमारा जो अपील थी उस अपील को शासन ने बाद में खारिज किया कि अभी इनके रजिस्ट्रेशन का रोक लगाई जाए। हम लोगों ने उसकी पुनर्याचिका दायर की कि बच्चों ने पूरी पढ़ाई कर ली तो उनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, तो कैसे आप उसमें रजिस्ट्रेशन का रोक लगा सकते। हमने पुनर्याचिका दायर की और पुनर्याचिका दायर होने के बाद उस पर निर्णय हो गया। 3 कॉलेजों को निर्णय मिल गया, क्योंकि मैंने पुनर्याचिका दायर करने में टाइम लगाया कि मेरा ये मन था कि जिन बच्चों को प्रोविजनल मिल गया है तो उनका काम है कि सरकार उनको परमानेंट करे। तो हमने उसको थोड़ा सा केंद्र दे दी ताकि कोर्ट के प्रकरण न फंसे, शासन स्तर पर मामला निपट जाए और बच्चों का जल्दी से रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो 3 कॉलेज जो कोर्ट गए थे उनके तीनों बच्चों का फाइनल रजिस्ट्रेशन का आर्डर हो गया। हमारा भी जो कोर्ट हमने 4 दिन बाद लगाया केस, तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारे जज साहब जो सुन रहे थे उनको ब्रेन हेमरेज, तो वो 3 बार से सिटिंग में नहीं आए, तो वो पूरा का पूरा प्रकरण पुलिस है न्यायालय के अधीन है। मुझे लगता है कि ये मई के बाद जो भी पहली सजा है इनका बच्चों का जो अभी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है परमानेंट रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका निर्णय हो चुका है। सिर्फ हमारे कॉलेज के लिए उसका न्यायालय का आदेश आना बाकी।